वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी है। जैसे इसमें नीचे बेसिक पे का हम डिस्कस करेंगे तो 64,000 आई थिंक, एक बार हम रीचेक कर लेंगे। तो कुछ जनों का मानना है कि 64,000 है तो आपका 15 लाख प्लस पैकेज होएगा। तो बाकी वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, इसमें खाली बेसिक दिया हुआ। वैसे मैक्सिमम वैकेंसीज में आजकल CTC भी लिख के देते हैं कि आपका कितना बैठेगा। चलो खैर, अब इसके फॉर्म्स कब से हैं? 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। और टोटल वैकेंसीज है, परमानेंट लिखा हुआ है इसमें 500। फिर आप इसमें लिखा हुआ है पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इसने लिखा है अपना बैचलर्स, फिर आपकी डुअल डिग्री भी हो सकती है, और मिनिमम 60% लिखा है जनरल के लिए। और अगर आपको स्पेशल कैटेगरी में है तो 55% है, SC ST OBC PWD उनके लिए। और या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है CMA भी चलेगा, CFA भी, ICAW भी, और पासिंग JAIIB और CAIIB एग्ज़ाम। अगर आपके डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है अगर आपके पास ये है तो बढ़िया है, नहीं है तब भी ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस ईयर्स का मांगा इन्होंने। एज मिनिमम 22 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। 35 के बाद में नीचे रिलैक्सेशन दी हुई है इन्होंने, हम नीचे आगे देखेंगे। फिर इन्होंने बोला सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, कभी आपको लगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में ही, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। ऊपर इन्होंने मेंशन भी की हुई है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। हेड ऑफिस इसका पुणे में 2600 ब्रांचेज़ हैं। तो पैन इंडिया में कहीं भी हो सकता है। कट ऑफ डेट इन्होंने दे रखी है कि जैसे आपकी क्वालिफिकेशन कब तक हो जानी चाहिए, 31 जुलाई 2025 तक। फिर इन्होंने नीचे कहा जब सिलेक्शन के टाइम पे आएंगे ना, जैसे आप बैंक में जाते हो तो इसमें क्रेडिट स्कोर मैटर करता है। अगर आपने किसी का भी लोन डिफ़ॉल्ट किया था या कुछ भी था, वट एवर एल्स रीज़न, तो आपके किसी भी कारण से सिविल स्कोर बेकार है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे और डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको इस वैकेंसी से। ये आ गया आपके रिलैक्सेशन वाला। अगर आप देखेंगे E पॉइंट में, फिर G पॉइंट के थर्ड पे इन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने ना एक चीज़ लिखी है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रोबेशन पीरियड है। जैसे आप J पॉइंट में चेक कर सकते हैं। J पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोबेशन 6 महीने का, 2 साल का बॉन्ड। गवर्नमेंट जॉब में हर एक में बॉन्ड होता है 2 लाख रुपये का, और प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का। J पॉइंट याद रखें, ये J पॉइंट जाके आपका G पॉइंट से लिंक होएगा। G में कहते हैं 6 मंथ का प्रोबेशन है। प्रोबेशन के टाइम पर अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, आपने बिल्कुल ही मतलब, या वैसे तो मीडियम को भी चला देते हैं, बट अगर कुछ केस हुआ कि तो आपको मतलब टर्मिनेट भी कर सकते हैं जॉब से। फिर यहाँ स्केल ऑफ पे लिखा है, बेसिक है खाली 64,820। इसके बाद आप HRA DA लीज मेडिकल अदर अलाउंसेस जो भी टाइप टू टाइप फोर्स पे हैं, और आजकल तो अच्छा ही होता है। फिर आगे इन्होंने बता दिया पेपर रहेगा, और आपका पेपर के इन्होंने सेंटर बता रखे हैं कि आपके ये टोटल 18 जगह पे सेंटर है। मैक्सिमम जगह ही कवर कर रही हुई है इन्होंने, तो यहाँ सब देख सकते हैं। फिर इन्होंने नीचे गाइडलाइन समझा रखी है। फिर फीस आ गया 1180 रुपीज़ की, 1180 की जनरल के लिए, अनरिजर्व DWS OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए 180 रुपीज़ बस। फिर इन्होंने बताया डेट बता दिया, और एग्जामिनेशन और GD का भी बताएंगे, डेट विल बी इन्फॉर्म। आजकल वैसे मैक्सिमम जगह डेट्स देने लग गए हैं, बट कुछ जगह नहीं दे रहे हैं, तो वही है। फिर इन्होंने बता रखा कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको अप्लाई कर देना चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छा। और बेसिक पे ना वैसे आप नॉर्मली देखेंगे तो 50 के अराउंड होता है, बट इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो इसका कि 64 पे है, तो आपका 15-18 लाख प्लस ही जाएगा पैकेज। ओके गाइस, गुड लक।